जैसा आप लोगों को मालूम है कि इस समय दिल्ली के चारों तरफ विभिन्न बॉर्डर्स के ऊपर लाखों की तादाद में किसानों का धरना पिछले 65 दिनों से चला है। और अभी रिपब्लिक डे के दिन जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना वहाँ पर घटी है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा है SKM, उसका मानना है कि वो एक प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें सरकार और सरकार से जुड़ी जो पार्टी है उनसे संबंधित लोगों ने किसान आंदोलन को एक डिस्क्रेडिट डिफेम करने के लिए वो जो पूरी साजिश रची थी और उसका एक जो प्रभाव रहा, और उससे कुछ एक ऐसा लगा कि जो एक बड़ा शांतिपूर्वक धरना चला हुआ था कि वो अब एक वायलेंस की दिशा में जा रहा है, हिंसा की दिशा में जा रहा है। इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 500 से ज़्यादा किसानों के संगठन हैं, उन्होंने तय किया था कि आज शहीदी दिवस के दिन, आज से 73 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो हत्या की गई थी, जिस विचार ने उनकी ये हत्या की थी, आज ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उस विचार की इस समय भारतवर्ष के अंदर सरकार है, और जो लोगों के एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक जो उनके अधिकार है उनका हनन हो रहा है। जो एक शांतिपूर्वक किसान पिछले 2 महीने से ज़्यादा अपने मुद्दों के लिए जो काम कर रहे थे, तो उनको उनका धरना ख़त्म करने के लिए और एक लोगों के अंदर एक ये सोच ले जाने के लिए कि इनके अंदर एक वायलेंस है, तो एक ऐसी एक शुरुआत की गई है कि जो सरकारी तंत्र है वो बीजेपी और RSS के लोगों के साथ मिल करके, और किस तरीके से अभी परसों रात को जिस तरह से वहाँ पर अटैक किया गया, कल सिंगूर बॉर्डर के ऊपर जिस तरह का अटैक हुआ, कि अब किसी न किसी तरीके से इस धरने को ख़त्म करना है। पर ये बहुत बड़ा आंदोलन है, ये सरकार बहुत गलत फहमी में है। ये कोई JNU या शाहीन बाग किस स्तर का एक छोटे स्तर का एक आंदोलन नहीं है। ये सरकार इसे जितना भी दबाना चाहेगी, ये पूरे देश के अंदर उतना ही ज़्यादा फैलेगा। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में भी हर जिला के अंदर ब्लॉक, सब डिवीज़न, सब तहसील और इवन कई पंचायतों स्तर के ऊपर ये एक दिन का जो नेतृत्व था, उन्होंने उपवास रखा। उसके बाद मौन व्रत रखते हुए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और जो 150 से ज़्यादा किसान इसमें अभी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये शपथ ली है कि इस आंदोलन को अहिंसक रखते हुए सरकार के ऊपर और बड़ा दबाव बनाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव और ये कोविड की वजह से जो एक इसमें शुरू में थोड़ी ढील लग रही थी, अब बड़े पैमाने पर इसमें राज्य स्तर की एक अभी इस पर अधिवेशन होगा, और उसके माध्यम से ये मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर केवल कैश क्रॉप ही होती है और उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उस मांग को लेकर के हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में यह आंदोलन भी बढ़ेगा, और हम पूरी मजबूती के साथ इस समय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का हिस्सा होते हुए हिमाचल प्रदेश में हिमाचल किसान सभा अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाएगी। सर, हरियाणा में जैसे 17 डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, तीनों बॉर्डर पर दिल्ली, गाजीपुर, जैसलमेर, सब जगह जो इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर दी, उन चीज़ों को किस तरह देखते हैं आप आज की? ऐसा लग रहा है कि सरकार इस समय बिल्कुल दिशाहीन हो गई है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस समय कि जो ये 2 महीने से भी ज़्यादा का इतना शांतिपूर्वक जो ये धरना चला है, और इसमें अब परसों से लेके जो इसमें तेज़ी आई है, पूरा इस समय वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, और भारतवर्ष के जो अन्य राज्य है, वहाँ से जो रीइंफोर्समेंट हुई है, अब लगभग अब लाखों की तादाद में जो किसान है इन बॉर्डर के ऊपर रहेगा। और सरकार अगर ये चाहेगी तो ये सरकारी तंत्र के साथ मिल करके, और ख़ास तौर पर जो बीजेपी के इनके कार्यकर्ता है, उनसे अटैक करा के ये इसको ख़त्म कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। तो जो इंटरनेट का बंद करना, उसके पीछे इनकी समझ ये है कि उस रात को जो राकेश टिकैत ने एक बहुत इमोशनल अपील की थी, उसका इतना बड़ा प्रभाव रहा, वो किसी भाषण से भी ना हो पाता कि लाखों में तादाद में जो किसान है रात को ही कूच कर गए थे दिल्ली की तरफ। तो सरकार का इसके पीछे जो उनका एक डिज़ाइन है, एक प्रोजेक्ट है, जिस तरह से वो काम करती है,
वो ये चाह रहे हैं कि सप्रेशन के द्वारा इसको किसी तरीके से इसको दबाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसानों का अपना तंत्र इतना बड़ा है, ये आंदोलन जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा।